हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर डेली शाम को 6 बजे यहाँ पर देख सकते हैं यूपी जीके का आपका बेहतर रिवीजन कराया जा रहा है। और आज हम लोग यहाँ पर घटना चक्र टॉप सीरीज को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि उसके आपके घटना चक्र में जो आपकी यूपी जीके हैं सभी सेट में आपकी जूनियर असिस्टेंट में है ना, जो आपका घटना चक्र है तो उसका हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। और देखा जाए तो यूपी जीके हर एक एग्ज़ाम के लिए वही होती है, तो अदर एग्ज़ाम के लिए है, यानी यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो आप, या किसी एग्ज़ाम से अगर यूपी जीके की क्लास है तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, वही सब कुछ आपको मिलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25 में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको भी हमने सॉल्व कराया था। एक सीरीज भी आपको 2025 में लेटेस्ट के अनुसार दिया था। ये घटना चक्र है और घटना चक्र में जितने भी आपके यूपी जीके क्वेश्चन हैं, लगभग 200 क्वेश्चन आपके हैं, वो हम लोग यहाँ पर एक ही वीडियो में आपको कवर कर लेंगे। ठीक है, गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। तो चलते ही स्टार्ट करते हैं। सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, नवाब सिराजुद्दौला की बेगम कौन थी? तो आपके इनका जो मकबरा है बहू बेगम का मकबरा किस स्थान पर आपका है? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 81 नंबर में, तो आप कहेंगे सर ये फैजाबाद में है। बहू बेगम जो आपका है फैजाबाद, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला है कि नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा किसकी मदद से उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना अर्थात उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? तो 82 का ऑप्शन हो जाएगा आपका विश्व बैंक ने इसकी मदद किया है। मतलब यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका ए नंबर हो जाएगा, विश्व बैंक हो जाएगा। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर आपकी रही हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, आपकी 2 महिलाएं आप रही हैं। अब इसमें से बताने की आवश्यकता नहीं, आप सभी लोग जानते हैं कि दो महिलाएं आपकी कौन थी, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार जो पाए जाते हैं वो आपके कहाँ पर पाए जाते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, आपके जो सिंगरौली क्षेत्र है वो सिंगरौली, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ढोल गीत जो आपके हैं ना, ढोला गीत जो आपके प्रसिद्ध ढोला लोकगीत है, और ये जो प्रसिद्ध आपके हैं दोस्तों आगरा और जो मेरठ आपका क्षेत्र है यहाँ पर ये आपकी प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर आपकी क्या बनेगा, यहाँ पर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा, ए नंबर। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित दोनों का जो पवित्र तीर्थ स्थल है इनमें से कौन है? 86 नंबर में। तो दोस्तों ये आपके कौशाम्बी में है, जो आपके जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है, कौशाम्बी बनेगा। उत्तर प्रदेश में दिया सराय उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश में दिया सराय आपकी बरेली में होता है। भारतीय चारागाह अनुसंधान संस्थान आपकी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर 88 नंबर की बात करते हैं, तो चारागाह आपका हो जाएगा झांसी में, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जो आपका है कहाँ पर मिलेगा? पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जो आपका है 89 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर भी हो जाएगा, आपकी मथुरा में है। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी है जो बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है? बहुविवाह व्यवस्था आपकी है 90 नंबर में दोस्तों, ये आपकी जो जौनसारी है, जौनसारी है, जो ऑप्शन नंबर आपका ये दिया गया है, ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो जाएगा। अगला दिया है, उत्तर प्रदेश में पहला निजी टेक्सटाइल पार्क किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश का पहला निजी टेक्सटाइल पार्क है और ये जो स्थापित किया जाएगा आपके शामली में किया जाएगा। नोट कर लीजिएगा, 91 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ये आपके शामली, जो कि आपका पश्चिमी जिला है ना। वहां पर एक कैराना तहसील है और वहां पर एक गांव पड़ता है झिंझान, झिंझान में किया जाएगा। अगला है, नवंबर 2024 में कृषि भारत 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? नवंबर 2024 में कृषि भारत 2024 का आयोजन जो किया गया है वो आपकी कहाँ पर किया गया है? करंट अफेयर देख सकते हैं यूपी की, आपकी बेहतर आपको अच्छे क्वेश्चन भी आपके हैं। बी नंबर आपका हो जाएगा, लखनऊ में किया गया है। सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, सिंगरौली दिया गया है और आपके उत्तर प्रदेश में है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र भी आपका है। अपने समय की एक चर्चित उपन्यास है झीनी बीनी, है ना, जो झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक आपके कौन है? तो दोस्तों इसके जो आपके लेखक है वो आपके हो जाएगा अब्दुल बिस्मिल्लाह है। ये आपको गद्यांश में पढ़ाया गया होगा, है ना, बिस्मिल्लाह जी का जो गद्यांश पढ़ाया होगा कभी, तो हमने आपको ये वाली आपकी जो उपन्यास है हमने आपको पढ़ाया है। अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेसवे निम्नलिखित किन 2 शहरों को जोड़ने के लिए बनाया गया है? तो दोस्तों ये आपका जो आगरा है और आपका नोएडा है, आगरा और नोएडा के जोड़ने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे आपका है। 95 का ऑप्शन जो आपका बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है कि इनमें से कौन से स्थान है जो धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए जाना जाता है? जटिल नक्काशी के लिए दोस्तों यहाँ पर जाना जाता है वो आप कौन सा है? तो आप कहेंगे सर ये मुरादाबाद हो जाएगा, क्योंकि धातु की कला दिया गया धातु, तो धातु में आपको कौन आएगा? मुरादाबाद इसका आंसर है, राइट हो जाएगा मुरादाबाद। अगला है कि इखलाक खां का जो इखलास खां का जो रोजा है अर्थात मकबरा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में है? भैया इनका जो आपका मकबरा है वो आपकी बदायूं में है, बदायूं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, हरदौल कथा आपने सुना होगा, हरदौल जी की कथा, हरदौल कथा विशेष रूप से ये लोकगीत हैं जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं, और ये जो आपके कहाँ देखने को मिलती है? तो आपका जो बुंदेलखंड आपका क्षेत्र है,
यहाँ पर आंसर आपका भी हो जाएगा। हरदौल कथा जो आपकी है विशेष रूप से बुंदेलखंड के लोकगीतों में आपके आते हैं। संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल इनमें से कौन था? दोस्तों यहाँ पर देखिए इनका नाम है होर्म सजी फिरोज शाह मोदी जी थे, है ना, याद रखिएगा। ये संयुक्त प्रांत से जब उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदला गया उसके बाद उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल थे होर्म सजी फिरोज शाह मोदी। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में संभल में हुई हिंसा की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया है? दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 100 नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिए संभल में जो अभी आपने घटना सुना होगा उसकी जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया, उसके अध्यक्ष पूछा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों इनका नाम है देवेंद्र कुमार अरोड़ा, जस्टिस देवेंद्र कुमार अरोड़ा। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित कागासरोल क्षेत्र के गांव बाघा सोनिया में, है ना, बाघा सोनिघा में MiG-21 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है? दोस्तों यहाँ पर देखिए 81 का ऑप्शन बी हो जाएगा आपकी आगरा क्षेत्र में, है ना। ये जो आपको पड़ता है ये जो आपका कागारोल क्षेत्र है वो आपका MiG-21 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी आपका आगरा यहाँ पर आंसर है राइट हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय जो आपका है ना, ये कहाँ पर है? 82 नंबर की बात करते हैं तो मोतीलाल आपको कहाँ मिलेगा? तो आप कहेंगे सर ये लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा लखनऊ में, और इसकी स्थापना जो हुई थी 1957 में की गई थी सबसे पहला। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपके पूछे गए हैं दोस्तों। देख सकते हैं 83 में कि निम्नलिखित पंचायतों में से किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है? जब जिला योजना की बात करते हैं तो जिला योजना में दोस्तों नगर पंचायत को शामिल करते हैं, ग्राम पंचायत को शामिल करते हैं और क्षेत्र पंचायत को भी शामिल करते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला है लाल मिट्टी जो पाई जाती है वो कहाँ पर पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है मिर्जापुर और झांसी में। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। आहला जो एक लोकप्रिय संगीत है वो किस क्षेत्र में आपका संबंधित है? आहला की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर आहला तो आपकी बुंदेलखंड से जुड़ा है ना। ऑप्शन हो जाएगा वर्तमान में आपका क्या है? तो आप कहेंगे सर आजमगढ़, है ना, जो तो भाई कैलाश मेला जो आपका है वो आपके आगरा में है। कैलाश मेला आपकी आगरा में है तो आप लोग आगरा में पहुंच जाएंगे। सैयद सलार मेला जो आपका है वो कहाँ पड़ता है? तो आपके बहराइच में लगता है। सैयद सलार मेला बहराइच हो जाए। अमृति मेला, सॉरी एक मिनट, थोड़ा सा नेटवर्क दिक्कत कर रहा था, इसे दोबारा से हम सोल्व करा देते हैं। देखिए यहाँ पर गोविंद साहब मेला, जो गोविंद साहब मेला है वो आजमगढ़ में है, लेकिन वर्तमान में आपको बताया कि वर्तमान में पड़ता है आपके कहाँ पर? अम्बेडकर नगर में। कहाँ पड़ता है? अम्बेडकर नगर में पड़ता है, अम्बेडकर नगर में। कैलाश मेला आपके आगरा में लगता है ना। सैयद सलार मेला जो आपका लगता है वो आपके बहराइच में लगता है, और शाकुम्भरी दिव्य मेला लगता है आपके सहारनपुर में। कुछ इस प्रकार से पड़ता है। तो 86 की अगर बात करते हैं तो 86 में इस प्रकार से आपका आंसर बन गया होगा, जो भी आपका बना हो। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है पीतल का सामान कहाँ मिलता है? तो पीतल का सामान आपको मिलेगा मुरादाबाद में। और माचिस अगर बात करते हैं, माचिस की अगर बात करते हैं, माचिस आपकी बरेली मिल जाएगी। यहाँ पर आपका खेल का सामान आपके मेरठ में मिलेगा, और लकड़ी पर नक्काशी जो आपकी है वो आपके सहारनपुर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है केंद्रीय ग्लास और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? यहाँ पर देखा जाए तो 88 नंबर है, 88 का ऑप्शन डी हो जाएगा खुर्जा, जो कि आपके बुलंदशहर है। यहाँ पर आंसर आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में कौन सा स्थान यहाँ पर प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों याद रखिए दूसरा स्थान यहाँ पर प्राप्त हुआ है। 89 नंबर का जो ऑप्शन आएगा यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। उड़ीसा पहले स्थान पर है। पहले स्थान पे जो आपका है वो आपकी उड़ीसा है, हमने आपको पढ़ाया भी होगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय जाना जाता है किस नाम से जानते हैं? चलिए, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है और ये जो जाना जाता है याद रखिए आपका हो जाएगा राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। सी नंबर आपको लगाना है, राजर्षि पुरुषोत्तम टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, जो कि आंसर आपका सी हो जाएगा। और ये आपके प्रयागराज में है। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? थारू जनजाति है, और याद रखिए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में आपकी होती है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है सितंबर 2024 में किस गया है? 92 की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये बबीता चौहान है। यहाँ पर आंसर नंबर आपका ये बनेगा बबीता चौहान। अगला है उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइन परियोजना का जो केंद्र आपका स्थित है वो आपकी कहां पर स्थित है? चलिए 93 ऑप्शन दिया गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा आज बफरिंग हो रही है, कोई इशू आ रहा है, समस्या आ रही है। चलिए थोड़े से अभी क्लास बची हुई है। चलिए, तो उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग की जो परियोजना है ना, ये आपके कहां? तो आपकी दोस्तों लखनऊ। ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। गुलाबी गैंग आंदोलन का संस्थापक इनमें से कौन है? दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा 94 का ऑप्शन बी हो जाएगा संपत पाल। संपत पाल आप नाम सुने होंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? और दोस्तों याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो साझा करता है वो नेपाल करता है। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहां पर स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जा रहा है और ये आपकी मथुरा में है। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। जौनपुर में द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल आपका बन चुका है, और ये जो आपकी बनी है किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो दोस्तों याद रखिए, आपके इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। अगला, उत्तर प्रदेश एवं बिहार का बारिश के मौसम में एक लोकप्रिय मनोरंजन है। यहाँ पर 98 की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपका झूला होता है। देखिए, उत्तर प्रदेश में और बिहार में बारिश के मौसम का एक लोकप्रिय मनोरंजन होता है, और ये मनोरंजन होता है जो आपका झूला होता है, क्योंकि सॉन्ग अपने यहाँ पर होता नहीं है तो इसको हम लोग लगा ही नहीं सकते हैं। यहाँ पर जो 98 नंबर है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा झूला हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग और आरोग्य केंद्र की स्थापना की जाएगी? उत्तर प्रदेश के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग और आरोग्य केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो दोस्तों ये आपके बागपत में की जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नवंबर 2024 में मंत्रिमंडल के द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग और आरोग्य केंद्र की स्थापना की जाएगा बागपत जिले में, और वहां पर एक जगह पड़ता है, गांव पड़ता है हरिया खेड़ा गांव में। कहां पर? हरिया खेड़ा गांव में। और अगला है, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? दोस्तों यहाँ पर 100 की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिए 1957 में, है ना, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो आपका आंसर बनेगा सी नंबर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका बन जाएगा। है कि भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है, यहाँ पर बताना है भारत कला भवन संग्रहालय 81 नंबर है। तो आप कहेंगे सर ये तो वाराणसी में है। अभी क्वेश्चन पूछा भी गया था, कोई एग्जाम आपका हुआ था, दंत वाला कुछ शायद हुआ था, है ना, जो आपकी यूपीएससी से था। तो भारत कला भवन संग्रहालय जो आपके वाराणसी में, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। हालांकि 2025 में आपको यहाँ पर क्वेश्चन में पेपर में यूपी जीके ऐसी देखने को मिलती है, जीके ऐसी मिलती है जिसमें 5 ऑप्शन होते हैं और 5वां ऑप्शन होता है इनमें से कोई नहीं। क्या होता है? इनमें से कोई नहीं। लेकिन अभी तक जो आपका क्वेश्चन हुआ है उनमें से कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था कि इनमें से कोई नहीं सही किया गया, मतलब एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। लेकिन आपने पेपर देखा उसमें से कोई भी ऑप्शन को नहीं सही किया गया, क्योंकि ऐसे ऑप्शन थे ही नहीं, सिर्फ एक्स्ट्रा ऑप्शन बढ़ा दिया गया, इनमें से कोई नहीं, ताकि आप थोड़ा सा होशियार हो जाए। और उससे ज्यादा होशियार हम हो जाएंगे, हम आपको इनमें से 2 भी कह सकते हैं। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन बना तो उनमें से हम ऐसे भी ऑप्शन रख देंगे कि इनमें से 2 से अधिक भी कर सकते हैं, है ना। तो हम आपके आयोग से आगे चलने वाले हैं, तो इसलिए आप जुड़े रहिएगा। यहाँ पर वाराणसी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सितंबर 2024 में सेमीकॉन इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? बीपीएससी वाला पैटर्न है ये, बिल्कुल है कि आपका जो बीपीएससी वाला पैटर्न होता है उसमें 5 ऑप्शन होते हैं, उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यूपीएससी भी आपका चल गया है। सेमीकॉन इंडिया 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? आपका 82 नंबर का ऑप्शन जो आपका बनेगा 82 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा में आपको किया गया है। गीडा क्या है? आपको हमने बहुत बार पढ़ाया है गीडा, है ना। गीडा क्या होता है? 83 नंबर की बात करते हैं तो गोरखपुर का जो औद्योगिक विकास प्राधिकरण है उसे हम लोग गीडा कहते हैं। निम्नलिखित में किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? मार मृदा की अगर बात करते हैं तो ये मारने वाली मृदा नहीं है, याद रखिए इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। ये आपकी झांसी है, झांसी इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा मार मृदा जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि इसे क्या बोलते हैं, कवाड़ मिट्टी के लिए आपका होता है, कवाड़ उसके लिए आपका होता है। यहाँ पर आंसर आपका डी बनेगा। हाथरस और कानपुर परंपरा का संबंध। दोस्तों हाथरस और कानपुर वाले नौटंकी बहुत करते हैं, और नौटंकी को हम लोग कहते क्या है? नौटंकी को कहते हैं रंगमंच। क्या बोलते हैं? रंगमंच। ऑप्शन आपका ए बनेगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले हैं और स्थान है और आपका क्षेत्र दिया गया है। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा आपका यहाँ पर सुमेलित नहीं है। जल विहार मेला कहाँ लगता है? 86 नंबर आपसे दिया है। जल विहार मेला बुंदेलखंड में है। बटेश्वर मेला पश्चिमांचल में, अर्थात आपके आगरा जो पड़ता है वो आपकी पश्चिमांचल में पड़ता है। बलदेव छठ का मेला आपको दिया है पूर्वांचल में। तो दोस्तों यहाँ पर बलदेव छठ का जो मेला है वो नोएडा के जो पश्चिमांचल है नोएडा में लगता है। और नोएडा की अगर बात करते हैं, नोएडा की बात करते हैं तो नोएडा कहाँ पर है? आपके पश्चिम में है, तो इसको हम लोग बोलेंगे पश्चिमांचल बोल देंगे। पश्चिमांचल इन्हीं की भाषा में आंसर देना है, तो ये पूर्वांचल नहीं होगा, ये आपके पश्चिमांचल में होगा जो कि नोएडा में लगता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर सी नंबर आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर दिया है शुक्रताल का मेला। शुक्रताल की अगर बात करते हैं तो आपकी मुजफ्फरनगर में आपको हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण किस निगम में होते हैं? तो उत्तर प्रदेश में अंग निर्माण जो होते हैं दोस्तों 87 नंबर में, तो दोस्तों वो आपके कानपुर में होते हैं। हैंडीकैप्ट जो आपका है वो आपके कानपुर में है ना। यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर आपके ऐसे पार्ट बनाए जाते हैं जो कृत्रिम आपके होते हैं, जैसे आपका हाथ टूटा है या पैर टूटा है तो उसके लिए आर्टिफिशियल तरीके से आपके कृत्रिम अंगों का निर्माण होता है कानपुर में। यहाँ पर दिया है कि दिसंबर 2024 में कुंभ में, याद रखिएगा यहाँ पर शाह अली एक चैटबॉट किसने लॉन्च किया है?
दोस्तों ये जो चैटबॉट है और ये जो लॉन्च किया है वो आपके नरेंद्र मोदी ने किया है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका 80 नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। और 13 दिसंबर 2024 को प्रयागराज में कुंभ में ये चैटबॉट लॉन्च किया है। दोस्तों याद रखिएगा, इसमें श्रद्धालु जो होंगे वो 10 से अधिक भाषाओं में लिख और बोलकर सूचना प्राप्त कर सकते हैं। जो श्रद्धालु होंगे वो 10 भाषाओं में लिख सकते हैं और उस चीज को समझ सकते हैं। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद पूछा गया है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आप कहेंगे सर ये तो आपके लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश में किसान बही, हमने कहा था बही से 92 होता है और 92 होता है तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। और चकबंदी से 54 होता है, चकबंदी से आपका 54 होता है। और जब चकबंदी की बात करते हैं तो आपका 1954 आपका हो जाता है। यहाँ पर जो आंसर आपका बी हो जाएगा 92। अगला है, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा जो मिला था वो आपके 1989 में। बिल्कुल आसान क्वेश्चन आपके हैं, हवा में भगते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में कौन सा ऐसा समुदाय है जिसमें खाप पंचायत व्यवस्था एक परंपरागत सामाजिक संगठन के रूप में पाई जाती है? दोस्तों 93 की बात कर लेते हैं। दोस्तों ये जो आपका है जाट वाले हैं। कौन? जाट वाले हैं। ये जाट वाले होते हैं जिसमें खाप पंचायत व्यवस्था होती है। यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। नया क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपको निम्नलिखित में से राजसी घाट मिलेंगे? अस्सी घाट है, मणिकर्णिका घाट है और हरिश्चंद्र घाट है। अब आपको क्या कहना, ऐसा क्वेश्चन आपको दिया है, आप कहेंगे सर ये वाराणसी में है। अगला है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो काली मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है? काली मिट्टी के बर्तन है और काली मिट्टी के बर्तन आपके आजमगढ़ में आपको मिल जाएंगे। दोस्तों कहां पर मिल जाएंगे? आपको आजमगढ़ में आपको मिल जाएंगे, नोट कर लीजिएगा। मुरादाबाद में मेटल क्राफ्ट मिलता है, वाराणसी में बनारसी रेशमी साड़ी मिल जाती है, गोरखपुर में टेराकोटा के उद्योग के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 10 मंजिला पागल बाबा मंदिर है? ये वृंदावन में मिलेगा आपको। कहां पर? वृंदावन में। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में पहली डबल डेकर ईवी बस सेवा कहां शुरू की गई? यूपी जीके में, यूपी के करंट अफेयर में आपको पढ़ाया था कि उत्तर प्रदेश में आपकी शुरू की गई है। ये इलेक्ट्रिक से चलने वाली और डबल व्यवस्था है, डबल डेकर, ऊपर भी लोग रह सकते हैं नीचे भी आपके होंगे। ये आपकी ईवी से चलने वाली आपकी सेवा है। यहाँ पर आंसर बनेगा। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य जो आपका संबंधित है वो आपके कहां संबंधित है? तो चरकुला का संबंध आपके ब्रजभूमि से है। कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है? अब आप कहेंगे राजकीय पुष्प नहीं आएगा और आएगा, याद रखिएगा, ये हमेशा पूछा जाएगा है। तो जो राजकीय पशु आपका दिया है, यहाँ पर पशु दिया है और पशु दिया है तो आप कहेंगे सर इसे दलदली, क्या बोलते हैं? दलदली बोलते हैं। यहाँ पर जो आपका 99 का ऑप्शन है, यहाँ पर 12 सिंघा, यहाँ पर जो आंसर है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए 12 सिंघा, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो आपका क्या है? तो आपका रूसरव, ये आपके करीब जाना जाता है, तराई क्षेत्र में मिलता भी है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 30 अक्टूबर 2024 को अयोध्या में 8वें दीपोत्सव 2024 में कितने दीपक प्रज्वलित करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आपको बनाया गया है? यहाँ पर 100 की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा लगभग 25 लाख के ऊपर यहाँ पर जलाए गए थे। तो यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो। उत्तर प्रदेश में बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना किस जिले में की जाएगी? यहाँ पर जवाब देना है। 81 नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपके लखीमपुर खीरी में होगा। सी नंबर आपको नोट कर लेना है। कौन सा सुमेलित नहीं है? 82 नंबर है, आप कहेंगे विंध्याचल मिर्जापुर है, देवाश्री बाराबंकी में, हस्तिनापुर मेरठ में है, श्रृंगेरपुर आपका बांदा में नहीं है। आपके ये कहाँ मिलेगा? तो आप कहेंगे सर ये तो आपको मिलेगा इलाहाबाद साइड में, अर्थात प्रयागराज साइड में। डी नंबर आपका गलत हो जाएगा। कृषि जो उत्पादकता सर्वाधिक है, हमने कहा था पश्चिमी उत्तर प्रदेश मिलेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता क्या है? सर्वाधिक है, डी नंबर आपका बन जाएगा। भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग सुविधा किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित की गई है? दोस्तों 84 में दोस्तों ये आपकी IIT कानपुर है ना? क्या है? IIT कानपुर हो जाएगा। और देखा जाए तो आपकी ये जो सुरंग आपकी है ना, S2 नामक सुविधा आपकी की गई है। 10 किलोमीटर प्रति सेकंड के बीच उड़ान गति उत्पन्न करने में सक्षम है। यहाँ पर बी हो जाएगा। कि उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई कब होती है? खासे खरीफ, खासे खराब क्या होता है? बारिश, बारिश के समय बुआई होती है। और बारिश के समय देख लीजिए कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन होगा। और ये ऑप्शन कौन सा है? 85 नंबर में। तो आप कहेंगे सर जून जुलाई आपका जो है ये खरीफ फसल की बुआई होती है। अगला, उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली जो होता है वो आपके बरसाना में होता है। बी नंबर आपका बरसाना हो जाएगा। अगला, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलाकुल उत्सव जो होता है वो आपके कहाँ होता है? आगरा में होता है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन आपका है। उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास विपणन निगम लिमिटेड कहाँ पर है? याद रखिएगा ये आपको मिलेगा आगरा में। उत्तर प्रदेश राज्य चर्म विकास विपणन निगम लिमिटेड है आपके आगरा में। अगला है, उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? आलू अनुसंधान केंद्र आपको दोस्तों मिलेगा मेरठ में। बी नंबर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन काशी विद्यापीठ के संस्थापक पूछ लिया है? देखिए संस्थापक की बात करता है तो यहाँ पर बाबू शिव प्रसाद गुप्ता बताना है, क्योंकि यहाँ पर संस्थापक की बात करता है। अगर पंडित मदन मोहन की बात करते तो आपकी स्थापना है ना, क्या है स्थापना अगर बोले तो यहाँ पर आप कहते हैं सर जी यहाँ पर स्थापना किया था है ना, यहाँ पर दिया संस्थापक आपके हैं, वो आपके कौन सी नंबर हो जाएगा। उद्घाटन की बात करते हैं अगले पॉइंट में कि उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब आरंभ हुई थी?
किसान मित्र योजना आपकी 2001 में थी, 18 जून 2001, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहां पर है। दोस्तों ये मिलेगा आपके आगरा में, ऑप्शन नंबर आपके हो जाएगा कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा हो जाएगा। अगला है कि हर्बर्ट रिस्ले, तो 1901 के अनुसार उत्तर प्रदेश निवास क्षेत्र जो आपका है, मतलब उत्तर प्रदेश में जो निवासी लोग हैं ये लोग कहाँ के निवासी माने जाते हैं। इनके परिभाषा के अनुसार कहते हैं कि ये सर आर्य और द्राविडियन लोग हैं। यहाँ पर जो आंसर है 93 में वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि आर्य और द्राविडियन का ये क्या है निवास स्थान है, ऑप्शन बी बनेगा। फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया है। यूपी करंट अफेयर में आपको पढ़ाया गया है दोस्तों, ये संबल में है। कहा जाता है भगवान कल्की का जो अवतार होगा वो आपके संबल में होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। अगला है बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आता है। दोस्तों बुंदेलखंड की अगर बात कर लेना तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर बसे हुए कुछ आपके जिले हैं जो बुंदेलखंड में आते हैं। ये हम आपके 7 जिले आपको बताया भी था। अगला उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधु की शाखा संरचना कितनी है। दोस्तों इनकी शाखा संरचना आपकी 3 है। 96 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका हो जाएगा 3, आपका यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा। जिला स्तरीय, मंडल स्तरीय और राज्य स्तरीय। अगला है कि मार्च 2024 में किसी उत्तर प्रदेश का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया था। दोस्तों याद रखिए ये थे आपके राजकुमार विश्वकर्मा थे, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और ये कुशीनगर जो आपका है ना, यहाँ पर देखा जाए तो भैया एक क्या है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर एक रामाभर जो आपके स्तूप है वो आपके यहीं पर है, ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। अगला है कि कौन सा गीत है जो राधा और कृष्ण के देवत्व का गुणगान करता है। तो दोस्तों ये आपका रसिया है, रसिया ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है। किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है, यहाँ पर 100 की बात करते हैं तो दोस्तों अम्बेडकर नगर आपने सुना होगा है ना, क्या अम्बेडकर नगर आपने सुना होगा कि जो किछौछा दरगाह है ये सूफी संत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर शरफी दरगाह के नाम से जाना जाता है। एक किछौछा अम्बेडकर नगर जिले में आपका एक छोटा सा कस्बा है। किछौछा दरगाह शरीफ एक छोटी पहाड़ी पर बना हुआ है जो कि एक ताल से घिरा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि तालाब के पानी में उपचार की चमत्कारी गुण था, तो तालाब के पानी में जो गुण है वो चमत्कारी जैसे गुण आपको देखने को मिलते हैं। तो आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ है, तो आप कहेंगे सर ये बिठूर में, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। थोड़ा सुपर फास्ट करेंगे ठीक है ना। देखो दिया है हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है, तो हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर जो होती है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर जो है वो आपका राइट हो जाएगा ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है। मेथा तेल आपने नाम सुना होगा, कभी ना कभी सुने होंगे दोस्तों। इसमें 85% योगदान आपके उत्तर प्रदेश का है यहाँ पर भारत में, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सर जी सितंबर 2024 में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहां पर उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का लोकार्पण किया था। सितंबर 2024 की बात कह रहा है और उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का लोकार्पण किया है और ये किया है आपके गोरखपुर में खुला है दोस्तों, गोरखपुर में। अगर लड़कियों की अगर बात करते हैं, लड़कियों के लिए जो आपका है लड़कियों के लिए, तो लड़कियों के लिए जो खुला है वो आपकी कहां पर है, तो आपकी मथुरा में, लेकिन अभी हाल ही में आपकी गोरखपुर में एक सैनिक स्कूल खुला है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। निम्न में से किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के नाम से जाना जाता है। देखो सितार भी है, सुरबहार भी दिया है, तो 85 का ऑप्शन बनेगा वो आपको हो जाएगा इटावा घराना है। बहुत बार पूछा गया इटावा घराना, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकेप्ड जो स्थित है वो आपकी कहां पर है दोस्तों। 86 की बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाए आपके कानपुर में है, ये भी पढ़ाया गया है। कौन सा युग्म आपका गलत दिया गया है, गलत युग्म आपको बताना है। कानपुर चमड़ा दिया गया है, वाराणसी सीमेंट दिया है, मेरठ आपका चीनी दिया है, सहारनपुर आपका कागज दिया है। तो 87 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर सहारनपुर कागज वाला सही है, मेरठ चीनी वाला कौन कौन सही है, कानपुर चमड़ा भी सही है, लेकिन सीमेंट भैया फूलपुर होता है ना, तो आपका वाराणसी तो आपको होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला है कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है, तो चलिए देखते हैं। IIVR जो आपके है कहां पर है लखनऊ में है। ये जो आपका दिया गया है क्या बात सही दी गई है क्या, ये जो आपका है वाराणसी में है, ये कहां पर है वाराणसी में है, वाराणसी में है ठीक है, वाराणसी में, इसको नोट कर लीजिएगा। IIPR जो आपका कानपुर में है, RI जो आपका दिया गया है वो अभी इज्जत नगर में है, और जो आपका IGFRI आपका है वो झांसी में है ठीक है, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला है कि किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी है ना, राजकीय ललित कला अकादमी जो आपको है वो आपको कहाँ है, तो आपके लखनऊ में है। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है आपसे, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में प्रति वर्ष कितने युवाओं को बैंकों से ऋण दिलाकर वित्तीय अनुदान दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर 90 का ऑप्शन बनेगा 1 लाख हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रति वर्ष 1 लाख युवाओं को बैंकों से ऋण दिलाकर वित्तीय अनुदान दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। लेकिन भैया किसी को मिला है क्या, ये सब रईस लोगों का काम है ना, रईस लोगों का काम है, और हम लोग रईस लोग नहीं है।
कि आप लोग अगर क्लास में देख रहे हैं तो आप लोग रईस लोग नहीं है, क्योंकि आप लोग 10,000, 20,000, 30,000, 35,000 की नौकरी के लिए कर रहे हैं। तो हम लोग 10, 20, 50,000 रुपये जो कमाते हैं वो रईस नहीं होते हैं। रईस तो होते हैं डॉक्टर लोग होते हैं, दिन में मालूम है 2-2, 3-3 लाख, 4-4 लाख रुपया वो कमाते हैं, इनको रईस कहते हैं, है ना। और वही लोग ऋण कौन निकाल लें, उनको जरूरत पड़ जाए कि हाँ तो उसका वही ऋण निकाल लें और आपका नाम हो जाए, है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। हम लोग तो अपनी रोजी रोटी के लिए ये सरकारी नौकरी करते हैं, जो मान लो होती है, मान लो 20, 25, 30,000 रुपए की नौकरी, है ना। ये रोजी रोटी होती है हम लोगों की। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है, और आप कहेंगे सर 91 के ऑप्शन की बात करते हैं तो ये नरौरा में है। अगला है उत्तर प्रदेश में संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी। तो उत्तर प्रदेश में संस्कृत संस्थान की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपको बनेगा 95, सॉरी 1965 में उत्तर प्रदेश में संस्कृत संस्थान, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। और एक मिनट, इस क्वेश्चन में हमको थोड़ा सा डाउट लग रहा है ना। कौन सा क्वेश्चन नंबर आपका 92 जो आपका है, हमको थोड़ा सा डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन में, है ना। आप लोग आंसर लगा भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, लेकिन हमको थोड़ा सा डाउट लग रहा है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई? चलिए 76 में हुई थी। देखिए यहाँ पर गड़बड़ दिया गया है किताब में, यहाँ पर आंसर आपको डी कर लेना है। यहाँ पर जो आंसर है 92 का ऑप्शन बनेगा वो आंसर, ठीक है, सही है, किताब में भी सही है, हमें से गड़बड़ हो रहा था। यहाँ पर जो आपका दिया 76, यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, 76 हो जाएगा, ठीक है, 1976। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है? तो ये देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय है, बिल्कुल वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। यहाँ पर देखिए ये आपकी गाजियाबाद में है, गाजियाबाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी फसल उत्तर प्रदेश से आमतौर पर या व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है? तो उत्तर प्रदेश में देखिए आपका गेहूं है, चावल है, तिलहन है, लेकिन कपास की खेती कहाँ ज्यादा होती है, खासतौर ज्यादा थोड़ा होती है। अगला है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है अपने ब्रास बिल के लिए जाना जाता है, जो पीतल की घंटियां वगैरह होती हैं। यहाँ पर जो ब्रास बिल है अर्थात ये जो घंटी है, और घंटी के लिए जानी जाती है वो जलेसर जाना जाता है, जलेसर। यहाँ पर आंसर आपका डी राइट हो जाएगा, जलेसर आपका हो जाएगा। अगला है कि यूपी इंटरनेशनल शो 2024 में किस देश ने पर्यटन कंट्री के रूप में यहाँ पर सहयोग किया है? तो पर्यटन कंट्री के रूप में जो सहयोग किया है वो किया है आपका वियतनाम, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर वियतनाम आपका जो आंसर आ रहा है वो आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ पर अगला है कि अवध राज्य जिसे अवध भी कहा जाता है, 1722 से लेके 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि अपनाई थी? 97 की अगर बात करते हैं दोस्तों, इन्होंने नवाब की उपाधि दिया था, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, नवाब हो जाएगा। अगला है नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित जो लखनऊ घराना है, इसका दूसरा नाम आपका है क्या? दोस्तों लखनऊ घराना जो आपका है इसे पूरब घराना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरब घराना भी कहते हैं। यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। देखिए आपके जवाब भी आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्न में से कौन से गंतव्य शामिल है? 99 की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर बिठूर है, चित्रकूट है, झांसी है, कलिंजर है, महोबा है। यहाँ पर आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश में पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल किस जिले में खोला गया था? तो दोस्तों याद रखिएगा ये जो आपका है मथुरा में खोला गया। अभी हमने बताया भी था, इसी वीडियो में बताया था कि पहला सैनिक स्कूल जो खोला गया है बालिकाओं के लिए वो मथुरा में खोला गया है ना। है कि सर उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति आपकी है कौन सी? चलिए अब उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो आपके सभी हो जाएंगे, गोंड है, बुक्सा है, थारू है, सभी मिल जाती हैं। लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले के से स्पर्श नहीं करती है? तो जब लखनऊ की बात करते हैं तो उन्नाव, बाराबंकी, हरदोई है, लेकिन बलिया से कहाँ मिलेगा? नहीं मिलता है। बी नंबर, ए नंबर आपका हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई बांध अगर पूछे तुरंत आपको देना है कि सर ये तो बेतवा नदी में है आपका, झांसी में। अगला है गौरव संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? बिल्कुल आपको इसमें स्टार लगा देना है कि गौरव संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो दोस्तों आपकी गोरखपुर में है। बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। भारत में ब्रिटिश काल में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर रंग थिएटर के रूप में जाना जाता था? रंग थिएटर, ये रंग थिएटर जो आपका है वो आपका जीपीओ लखनऊ, मतलब यहाँ पर जो आपका आंसर है कि रंग थिएटर जीपीओ लखनऊ में स्थित है ना। ये भारत में अंग्रेजों को मनोरंजन केंद्र हुआ करता था। यहाँ पर अंग्रेज थे, अफसर थे और उनके परिवार के लोग मनोरंजन किया करते थे यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका बनेगा क्या? यहाँ पर आपका जो डी नंबर आपका है यहाँ पर राइट हो जाएगा। रंग थिएटर को ही रंग थिएटर को रिंग थिएटर भी कहते थे, ठीक है ना। रिंग थिएटर स्पेशल कोर्ट। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है भारतीय दलहन आपसे कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर कानपुर में हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश में पहला सोलर एक्सप्रेसवे किन एक्सप्रेसवे को बनाया गया है? देखिए 87 नंबर आपसे दिया गया है और आपको हमने बहुत बार बताया कि सर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, ये उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे आपका है। यहाँ पर आंसर आपका ये बनेगा। अगला है काष्ठ नगरी। हमने काष्ठ नगरी मतलब अगर हमको लकड़ी
में अगर नक्काशी करना है तो सहारा देकर यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। इफको यूरिया का कारखाना उत्तर प्रदेश में आपको कहाँ पर मिलेगा, तो ये आपको आंवला मिलेगा, जो कि 89 नंबर दिया है, 89 नंबर आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। आंवला में भी आपका है, फूलपुर में है। इन दोनों ऐसे उत्पाद हैं जहां पर अमोनिया और यूरिया का उत्पादन होता है, आपका आंसर बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था, तो ये चित्रकूट जो ऑप्शन है बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, मिड डे मील कार्यक्रम 1995, ऑप्शन आपका सी बनेगा, है ना। देखो आसान है तो हम बता देते हैं, जिसमें रुकने की बात होगी तो रुकेंगे। उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया हुआ आपके है कौन, मतलब जो संगीत रत्न पुरस्कार अपने यूपी में चल रहे हैं, तो वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, है ना, जिनके बारे में आपको पढ़ाया भी गया होगा। उस्ताद जो बिस्मिल्लाह खां है, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर जो हो जाएगा वो राइट में हो जाएगा। 5 लाख रुपए यहाँ पर दी जाती है। कितनी धनराशि, तो आपकी 5 लाख रुपए धनराशि यहाँ पर दी जाती है। और 2006 को जो आपके शहनाई वादक थे बिस्मिल्लाह खां, है ना, इनकी स्मृति में आपका शुरुआत की गई थी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि सर उत्तर प्रदेश में अनुषंगी नगर कहते हैं। अनुषंगी नगर आपका गाजियाबाद है। कौन है, अनुषंगी नगर जो आपका है वो आपका गाजियाबाद है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी आपको मिल जाता है अनुषंगी नगर, जिसे हम बोलते हैं सैटेलाइट, क्या बोलते हैं, सैटेलाइट सिटी। गाजिया मतलब अनुषंगी को इंग्लिश में बोलते हैं सैटेलाइट सिटी, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर आपका है उसी नंबर इसका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, ये आर्थिक वृद्धि से भी है और औद्योगिक भी से भी आपका औद्योगिक का त्रिभुज भी कहते हैं। आर्थिक वृद्धि और औद्योगिकरण का त्रिभुज भी इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सर उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहते हैं, और सिरेमिक सिटी आपका है खुर्जा बुलंदशहर, है ना, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोदकर निकाला गया है, जो कि कहाँ पर स्थित है, तो ये जैन स्तूप आपका है। और देखिए आपका जो आंसर है वो आपका बनेगा मथुरा के पास आपका है। यहाँ पर जो 95 नंबर दिया है वो आपका क्या बनेगा, सी नंबर हो जाएगा। कंकीला जो कंकाली टीला है, कंकाली जो टीला आपका है उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित आपका है। इस खुदाई में से जैन स्तूप आपके प्राप्त हुआ था। ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग ए आजादी पार्क नाम से जाना जाता है, ये आपके है कहाँ पर, तो भाई आपके मेरठ में है। जंग ए आजादी पार्क कहाँ पर, मेरठ आपका बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ पर बनाया गया है, तो भैया इसमें स्टार लगाना है, बार बार पूछा भी जा रहा है। तो ये कछुआ संरक्षण जो आपका है वो आपकी कहाँ पर है, लखनऊ में, गोरखपुर में है, गोंडा में है या बहराइच में है। तो ये उत्तर में कछुआ संरक्षण रिजर्व ये कहाँ पर है, तो आपका 97 का ऑप्शन सी हो जाएगा, आपकी गोंडा में है। इसको नोट कर लीजिएगा, हमने आपको कई बार आपको करंट अफेयर पढ़ाया भी है कि आपका ये जो कछुआ संरक्षण रिजर्व है वो गोंडा जिले में सरयू नदी पर आपका बनाया जाएगा। इस रिजर्व को बनाने के लिए वन विभाग ने टर्टल सर्वाइकल कह सकते हैं इसके साथ समझौता किया, इसका सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के उस लोक संगीत का नाम बताइएगा जो मानसून के महीनों में गाया जाता है और विरह के भाव को दर्शाता है। करंट अफेयर आपने पढ़ा है, यूपी की करंट अफेयर हमने पढ़ाया था, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आपका ये कजरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कजरी हो जाएगा, सी नंबर। कुंभ मेला और अर्ध कुंभ मेला प्रत्येक वर्ष जो लगते हैं 99 में, तो आपके सर 12वें में कुंभ लगता है और छठे में आपका अर्ध कुंभ लगता है। और नाहऊ मतलब 4 जगह आपके लगते हैं, है ना, नासिक भी होता है, हरिद्वार भी होता है ना, 4 जगह आपके लगते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो अगला है कि महात्मा बुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो आपका है ये कहाँ पर आपका है, चलिए बताइएगा। महात्मा बुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया जा रहा है, ये भी करंट अफेयर में आपका क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपके 10 मार्च 2024 में योगी जी ने इस विश्वविद्यालय का शिलान्यास कर दिया है और ये कुशीनगर में बनाया जा रहा है। यहाँ पर जो आंसर आपका है वो बी नंबर इसमें राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका बन जाएगा। है कि हेरिटेज ट्री अडॉप्शन योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने विरासत वृक्षों का पोषण करेगी। देखिए 81 नंबर है और 81 की बात करते हैं तो 948 वृक्षों का क्या करेगी, ये पोषण करेगी, जो कि आपकी एक योजना चलाई गई थी हेरिटेज ट्री अडॉप्शन योजना। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। और ये जुलाई 2024 में चलाई गई थी। कब चलाई गई थी, तो आपके जुलाई 2024 में ये आपकी योजना चलाई गई थी दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन कराते हैं कि सारनाथ स्थित क्या दिया गया है, सारनाथ स्थित है। अब इसमें क्या बताना भाई, डी नंबर आपके यूपी में हो जाएगा। निम्न राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। हमेशा आपको बताया गया है कि सर जी पंजाब के साथ सीमा नहीं लगती, वहां की आपको हर जगह मिल जाएगा। यहाँ पर अगला है अर्जुन बांध नहर से लाभ लेता है और आपका इसमें से जो लाभ लेता है वो आपका हमीरपुर हो जाएगा, 84 का ऑप्शन डी बन जाएगा। नवंबर 2024 में 13वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का आयोजन कराया गया और ये जो आपका आयोजन हुआ है वो आपके वाराणसी में हुआ है, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो आप कहेंगे सर कथक जो आपका दिया गया है उत्तर प्रदेश से आपका संबंधित है, कुचिपुड़ी आपके आंध्र प्रदेश से है। किस राज्य में जापानी इंसेफेलाइटिस उन्मूलन केंद्र स्थापित किया जाने वाला है, तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो बी नंबर आपको उत्तर प्रदेश यहाँ पर राइट हो जाएगा। फर्रुखाबाद जाना जाता है
और फर्रुखाबाद जो जाना जाता है वो हाथ की छपाई के लिए जाना जाता है। आपका आंसर डी नंबर राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान का है, हमने कहा था जैसी वनस्पति आता है तो आपको हमेशा बताना है लखनऊ में है ना, वनस्पति अनुसंधान लखनऊ में है। भारतीय नाट्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ये आपकी 75 में हुई थी, 1975 नंबर आपका बनेगा। अगला है कि अगस्त 2024 में रोड टू स्कूल कार्यक्रम का प्रथम चरण कहां से शुरू किया गया? दोस्तों ये आपके गोरखपुर से शुरू किया गया था। कहां से? गोरखपुर से शुरू किया गया था। योगी जी ने इसका प्रारंभ किया था और निपुण भारत मिशन के तहत ये आपका शुरू किया गया था, है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया है? ये जो आपका सौर ऊर्जा है वो आपकी कहां के सहयोग से? तो फ्रांस के सहयोग से स्थापित किया गया 2018 में। दोस्तों याद रखिएगा आपके मिर्जापुर में किया गया था। डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, मिर्जापुर इसका आंसर राइट हो जाएगा। फ्रांस के उस समय राष्ट्रपति जो के थे इमैनुअल मैक्रो थे। दोस्तों याद रखिएगा मिर्जापुर में 100 मेगावाट पावर की सौर ऊर्जा का उद्घाटन किया गया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदुस्तानी अकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा और विकास के लिए स्थापित किया गया है, तो भैया हिंदुस्तानी अकेडमी जो आपकी है वो आपकी कहां पर है? प्रयागराज में है, बी नंबर। अगला है निम्न से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला है? आर्यभट्ट नक्षत्रशाला की बात करते हैं तो आपके रामपुर में है, जो कि डिजिटल तरीके की है। उत्तर प्रदेश की तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म है जिसको हम लोग जीआई टैग भी यहाँ पर मिल चुका है, और ये है आपका काला नमक है, जीआई टैग इसको मिल चुका है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद कहते हैं और उत्तर प्रदेश की किस शहर में स्थित है? जो आपकी अटाला मस्जिद है ये जो आपकी स्थित है वो आपकी कहां पर है? तो हमने कहा सर ये स्थित आपकी जौनपुर में है, भारत का सिराज जौनपुर, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के अंतर्गत प्रत्येक स्टार्टअप्स को अधिकतम वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में कितनी राशि प्रति 5 वर्षों तक दी जा सकती है या दी जाएगी? तो दोस्तों याद रखिएगा 25 लाख रुपए यहाँ पर जो आंसर है 97 में कि उत्तर प्रदेश में जो ग्रीन हाइड्रोजन नीति चलाई गई है तो उसके तहत देखा जाए तो आपकी जो वित्तीय सहायता मिलेगी 25 लाख रुपए प्रति वर्ष आपको दिया जाएगा। यहाँ पर अगला है कि अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया? तो भैया बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था दोस्तों याद रखिए आसिफउद्दौला, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर है राइट हो जाएगा आसिफउद्दौला। दोस्तों राजधानी लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं और नवाबी तहकीज, ऐतिहासिक विरासत, स्वादिष्ट खाना, ये ढेर सारी चीजें के लिए आपका जाना जाता है, चाहे इमामबाड़ा हो, चाहे रूमी दरवाजा हो, केसरबाग हो, रेजिडेंसी हो, घंटाघर हो, ऐसी सब चीजें आपको देखने को यहाँ पर मिलती हैं आपके लखनऊ में। दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के जो अहिर समुदाय के लोग होते हैं वो कौन सा नृत्य करते हैं? दिवाली के समय बुंदेलखंड के जो अहिर समुदाय होते हैं पाई डंडा करते हैं, है ना। ये आपका पाई डंडा है जो कि गुजरात के जो आपका गरबा होता है उसी प्रकार से होता है पाई डंडा, ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो चंद्रप्रभा की बात करते हैं तो हमने कहा से चासे चंदौली, है ना, और चासे चंद्रप्रभा हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा कि यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर है, 100 को ऑप्शन बी नंबर है यहाँ पर है राइट हो जाएगा। तो अगर 2024 में किसे उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है बताइएगा। दोस्तों ये आपके हैं वैजनाथ रावत हैं। कौन है? वैजनाथ रावत, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा वो आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, क्लियर है, वेरी गुड। आइएगा अगले क्वेश्चन को। गोरखपुर के पूर्व विधायक बेचन राम और सोनभद्र के जीत सिंह रावत आयोग के उपाध्यक्ष भी बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संजय सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। राम राम भैया, राम राम। कनक भवन कहाँ है भाई? कनक भवन जो आपका है वो आपके कहाँ मिलेगा? अयोध्या मिलेगा। आपके आगे से 4 हो जाएगा। कामतगिरी पर्वत आपके चित्रकूट में है, कलिंजर आपका बांदा में हो जाएगा और देवा शरीफ आपके बाराबंकी में हो जाएगा। क्लियर हो गया है? जो भी ऑप्शन आपका दिया गया हो अपना लगा सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए सर्वाधिक क्षेत्रफल जो आपका है किसका है, तो आप कहेंगे सर लखीमपुर खीरी। यहाँ पर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा लखीमपुर खीरी हो जाएगा, जो कि राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है इनसे कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में से आपका नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो अभी हाल ही में एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन अभी आपका आया था जो आपके यूपीडब्ल्यूसी के द्वारा एएनएम या कुछ ऐसा पेपर आपका हुआ था जिसमें 5 ऑप्शन भी आपको दिए गए थे, मिलान करना था। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपके 84 नंबर की बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखो ये अडवा जो आपका है अडवा, ये आपके मिर्जापुर में है। कहाँ पर है? ये आपकी मिर्जापुर में आपको मिलेगा। इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन अभी आपका पूछा गया था, इसलिए आपको बता दे रहे हैं। मिर्जापुर में है। अहरौरा जो आपका है बांध, अहरौरा बांध जो आपका है ये दोस्तों मिर्जापुर में ये भी आपका है। कहाँ पर है? ये भी आपके मिर्जापुर में ही आपका है। वहीं पर अगर बात करें बधुआ बांध जो आपका दिया है वो बांका, है ना, ये कहाँ पर है? बांका, और बांका पड़ता है बिहार में। कहाँ पड़ता है? तो आपके बिहार में पड़ता है। और बघेल खंड जो आपका है ये आपके बलरामपुर में है। कहाँ पर है? बलरामपुर में है, बलरामपुर में है। तो आप कहेंगे सर ये बलरामपुर भी तो आपका कहाँ पर है? यूपी में ही है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बधुआ जो आपके बिहार है आपकी उत्तर प्रदेश में नहीं है। ये क्वेश्चन 2025 में अभी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना।
आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन दिया उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित आपका है, जो भी आपका हुआ दिसंबर में हुआ था पेपर अभी लास्ट में, बिल्कुल है ना। तो देखो राष्ट्रीय कथक संस्थान है और कथक दिया है, तो आप कहेंगे सर कथक आपका है लखनऊ, बी नंबर आपका हो जाएगा। राष्ट्रीय चैम्बर आप उद्योग और वाणिज्यिक उत्तर प्रदेश में कहां पर है दोस्तों, ये आपका है आपके आगरा में पड़ता है। राष्ट्रीय चैम्बर आप उद्योग और वाणिज्यिक उत्तर प्रदेश में कहां पर है, आपके आगरा हो जाएगा, सी नंबर है। चैम्बर कानपुर में है क्या भाई, चैम्बर कानपुर में बता रहे हैं, क्या बात है। राष्ट्रीय चैम्बर आप उद्योग एवं वाणिज्यिक उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है, आगरा है भाई, कहां से कानपुर लगा दिए, आगरा ऐसी नंबर हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में दोस्तों, याद रखिए आपके नोएडा में, इसी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश में राज्य की पहली एकीकृत हरित शहरी सड़क किस शहर में आपकी बनाई जाएगी दोस्तों, 88 की बात करते हैं तो ये आपकी मेरठ में बनाई जाएगी। कहां पर बनाई जाएगी, तो आपकी देखा जाए तो आपकी ये सीएम ग्रिड योजना आपकी लाई गई है, हरित सड़क और संरचना विकास योजना, इसके तहत जो आपको मेरठ में बनाई जानी है लगभग 2.15 किलोमीटर है, ये आपकी लंबी होगी। तो यहाँ पर आंसर आपका डी राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कोई भी क्वेश्चन पूछा करें, कोई चीज पूछना है तो क्लास के बाद पूछा करें, ठीक है ना, बीच क्लास में ना पूछा करें। अगर आप नए हैं तो स्वागत है और इस बात को समझने का प्रयास करें। निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित आपका नहीं है, तो हमने कहा सर जी लाल बहादुर शास्त्री गन्ना अनुसंधान आपके मेरठ में पड़ता है क्या, क्या ये मेरठ में पड़ता है क्या, तो आप 89 नंबर में अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर मेरठ में नहीं है, तो फिर है कहां पर, ये अगर मेरठ में नहीं है तो सर जी आपका है कहां, ये आप लोग बताइए जल्दी से, ये कहां पर पड़ता है, लखनऊ में पड़ता है, वेरी गुड, ये जो आपका है वो आपके लखनऊ में है, तो ये आपका गलत हो गया है। पिकअप आपके लखनऊ है, चर्म आपका आगरा है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम जो आपका है वो आपके कानपुर में है, तो ये नंबर आपका गलत हो जाएगा। अगला है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहां पर है, तो आप कहेंगे लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान जो शुरू हुआ था, ये कब शुरू हुआ था, 91 की बात करते हैं तो आपका आंसर में से क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ था, मैनचेस्टर कानपुर, वेरी गुड। यहाँ जल्दी से बताइएगा कि स्कूल चलो अभियान जो आपका शुरू हुआ था ये कब शुरू हुआ था, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर एक तो अभी 2023 वाले में आया था, है ना, एक 2023 में भी अभी आया था स्कूल चलो अभियान, योगी जी ने इसको री तरीके से करवाया था, है ना। वैसे सन 2000 में आपका आया था, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। अति लोक प्रसिद्ध पत्रिका कल्याण है और ये प्रकाशित होती है, तो आपकी गोरखपुर से होती है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला है कि ये अपने उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है, ये क्वेश्चन आपकी लेखपाल में भी पूछा गया है, बार बार पूछा गया है। ये नवी अनुसूची है जो कि आपकी जमींदारी उन्मूलन से आपका संबंधित है। अगला है कि नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश विधानसभा की रिक्त 10 सीटों में से 9 सीटों के लिए कराए गए उपचुनाव में भाजपा ने कितनी सीटें यहाँ पर जीती हैं, हाँ ये जरूर क्वेश्चन देंगे, और कोई क्वेश्चन आए चाहे ना आए, है ना, कोई मंत्री पद बना है लेकिन ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। 94 नंबर है, 94 की अगर बात करते हैं तो उपचुनाव में 7 जीते अब थी, यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। लोकसभा चुनाव वाला क्वेश्चन नहीं आया होगा लेकिन उपचुनाव वाला जरूर आया है, क्योंकि इसमें से यहाँ पर बीजेपी की 7 सीटें हासिल हुई इसलिए। अगला है उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर है जो अपनी लाल मिट्टी के लिए सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए लाल दिया है, अपनी लाल मिट्टी के जो सजावटी बर्तन है, तो दोस्तों ये आपके चुनार, आपने नाम सुना होगा चुनार का घेरा, है ना, यहाँ पर चुनार ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया गया है, यहाँ पर 95 में से आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, मिर्जापुर में पड़ता है चुनार। अगला है प्रसिद्ध बांके बिहारी लाल की जय, तो भैया प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश में कहां पर है, तो आप कहेंगे सर बांके बिहारी आपके वृंदावन मिलेगा। अगला उत्तर प्रदेश जो राज्य है अस्तित्व में कब आया था, उत्तर प्रदेश राज्य जो आपका आया था यहाँ पर दिया है 1 अप्रैल 1937 दिया है, तो आप कहेंगे सर यही आंसर लगा दीजिएगा, क्योंकि 1937 यहाँ पर संयुक्त प्रांत के नाम से आपको बोला गया था। हालांकि यूपी जो आपका नाम था वो आपके 24 को रखा गया था, तो यहाँ पर अस्तित्व में जो आपसे पूछा है अस्तित्व ये आपका है, तो 1 अप्रैल 1937 यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य जो अस्तित्व में आया था, क्योंकि पहले अवध के संयुक्त रूप में जाना जाता था, है ना, इसके बाद 24 जनवरी 1950 को इसको नाम बदला गया और उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। तो अस्तित्व में कब आ गया था, 1 अप्रैल 1937 में आ गया था। अगला उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ द्वारा 2022 का विश्व भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। देखिए 98 के ऑप्शन बात करते हैं तो ये आपके रहस बिहारी द्विवेदी है, आपका जो आंसर है यहाँ पर ये नंबर है इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा ये विश्व भारती पुरस्कार है, जबलपुर के हैं ये आपके रहस बिहारी द्विवेदी, इनको ये पुरस्कार दिया गया है 2021 के लिए, है ना। प्रयागराज में एक दिया गया था, हरित शर्मा को दिया गया था, जो कि यहाँ पर कह सकते हैं 21 वाले के लिए दिया गया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक संगीत है
जीवन चक्र के रंग पटल का हिस्सा है जो कि बच्चे के जन्म के अवसर पर मनाने के लिए गाया जाता है। दोस्तों ये आपका है सोहर, बच्चे के जन्म से सोहर जुड़ा हुआ है। छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है, जो कि उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार हो गया है। हालांकि पहले आपके बिहार में ज्यादा होता था, लेकिन अब देखा जाए तो उत्तर प्रदेश से जो जुड़ा हुए आसपास के हैं, झारखंड है, बिहार है, इसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार हो गया है। तो ये छठ पूजा में कौन से भगवान की बात होती है, बताइएगा। छठ पूजा में कौन से भगवान की बात होती है, गंगा मैया की होती है या किसकी होती है? 100 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर भगवान रवि अर्थात भगवान सूर्य की बात होती है। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। रवि यानी सूर्य, है ना, आपका आंसर हो गया सी नंबर है। उत्तर प्रदेश में जटायु अर्थात गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थापित किया गया है? यहाँ पर 81 नंबर दिया है और 81 की अगर बात करते हैं तो आपका क्या होगा, देखो यहाँ पर जटायु अर्थात गिद्ध संरक्षण है तो आपका ये महाराज हो जाएगा, जटायु महाराज, जटायु महाराज, ऐसे याद रखना, जटायु महाराज, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कलिंजर का किला है? कलिंजर के किला आपके बांदा में है। अगला है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? सबसे बड़ा वन्य जीव विहार की बात करते हैं तो हस्तिनापुर जो आपका मेरठ है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आपका वाराणसी गंगा नदी के, गोमती आपका सुल्तानपुर है, कोसी आपका गोरखपुर है। हमने कहा गोरखपुर जो बसा है वो आपके राप्ती नदी किनारे है, राप्ती नदी किनारे बसा है तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किस वन्यजीव अभ्यारण्य को उत्तर प्रदेश के 5वें टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया है या किया जाएगा? तो दोस्तों याद रखिए जो आपका सोहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य है, यहाँ पर 85 नंबर में याद रखिए सोहेलवा जो वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में 5वें टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया जाएगा। याद रखिए ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर, राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दिया था? तो जो आपके शंभू महाराज हैं इनको हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की जो शिक्षा दिया था वो किसने दिया था, ये आपसे कह रहा है। तो 86 का ऑप्शन आपको बनेगा, ये आपके रहीमुद्दीन खान है। क्या है? रहीमुद्दीन खान आपका जो आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। इनके पिता कालका प्रसाद आपके थे दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्कूल आप पेपर को सहारा देंगे नहीं उड़ जाएगा। स्कूल पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? आपके सहारनपुर में, डी हो जाएगा। किसमें विज्ञान नगरी अवस्थित है? तो विज्ञान नगरी कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर लखनऊ हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? खादी ग्रामोद्योग आपका बोर्ड है तो खादी आपकी 1960 याद रख लेना है। आसान क्वेश्चन है, हमेशा से आप पढ़ रहे होते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अगरिया जनजाति निवास करती है? दोस्तों अगरिया जनजाति आपके सोनभद्र में है। जब भी आपको कभी कुछ ना मिले तो आपको सोनभद्र में, क्योंकि सबसे जनजातियां सोनभद्र में देखने को मिलती हैं। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है, ये उच्च प्राथमिकता दी जा रही है दोस्तों, याद रखिए 14 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा, 14 वर्ष हो जाएगा। गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में स्थित है और इस सौर ऊर्जा स्टेशन की क्षमता आपकी कितनी है? गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन दोस्तों इसकी क्षमता है 50 मेगावाट की है, ऑप्शन आपके हो जाएगा 50 मेगावाट। निम्नलिखित में कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में आपकी स्थित नहीं है? आप कहेंगे सर रामसर स्थल में देखा जाए तो आपका सूर सरोवर भी है, समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य है, सरसई नावर झील है, सुरिनसर मानसर झील ये नहीं है, ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये जम्मू कश्मीर में है, ये जो आपका सुरिनसर मानसर झील है ये आपकी जम्मू कश्मीर में, कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन आपका डी बनेगा। पिछवाई चित्रकला किस देवता से संबंधित? पिछवाई जो चित्रकला है ये देवता है आपके दोस्तों श्रीनाथ अर्थात जो कृष्ण भगवान है उन्हें कहते हैं। तो पिछवाई चित्रकला का जो संबंध है वो श्रीनाथ आपका जो आंसर है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और पीछे वाली कपड़े पर बनाए जाने वाली पिछवाई चित्र होते हैं, बड़े आकार के होते हैं, पूर्ण रूप से श्रीनाथ जी के समर्पित होने वाले आपके होते हैं, जीवन चरित्र पर आधारित है उनके। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों याद रखिए आपकी कौशाम्बी हो जाएगा, है ना। यहाँ पर 95 का जो ऑप्शन है, यहाँ पर 95 का ऑप्शन जो आपका दिया गया है, तो कौशाम्बी जिले में 51 फीट ऊंची ये प्रतिमा स्थापित की जाएगी और ये प्रतिमा ध्यान मुद्रा में होगी। ये प्रतिमा जो आपकी है वो आपकी ध्यान मुद्रा में होगी, ध्यान मुद्रा में। अगला है उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई शैली के लिए जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों चिकनकारी जो कि लखनऊ है, यहाँ पर जो आंसर है आपका 96 का ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो पंचमुखी गुफाएं आपको सोनभद्र में मिलेंगी। यहाँ पर आंसर नंबर आपका जो सी दिया है वो आपका राइट हो जाएगा, है ना। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला में गुफा पेंटिंग साइट के लिए विख्यात आपकी पेंटिंग है ना। अगला क्वेश्चन क्या आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश दिवस जो मनाते हैं वो आपकी 24 जनवरी को मनाया जाता है।
अगला है कि प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताएं जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कबीर चौरा में हुआ था, जो बनारस घराने से संबंधित हैं। दोस्तों कबीर चौरा में जो जन्म हुआ था, ये जन्म हुआ था पंडित किशन महाराज, जो तबला वादक है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 2002 में इनको पद्म भूषण भी दिया जा चुका है। क्या? पद्म भूषण भी इनको दिया जा चुका है, पद्म भूषण, है ना, पद्म विभूषण, याद रखिए पद्म विभूषण, विभूषण जो कि दूसरा सबसे बड़ा आपका ये पुरस्कार होता है। पद्म भूषण की बात करते हैं तो आपका तीसरा होता है, लेकिन पद्म विभूषण दिया है तो भारत रत्न के बाद ये आपका पुरस्कार होता है। यहाँ पर दिया है कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था। हमने कहा था जितने भी जीवन परिचय आपको पढ़ाया है वो जीवन परिचय अगर आप पढ़ लेंगे तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। कवित्री महादेवी वर्मा का जो जन्म हुआ था वो आपकी फर्रुखाबाद में हुआ था। आपका दिया है उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाते हैं, जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर कहेंगे सर आपकी 24 जनवरी को मनाते हैं। जून 2024 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा आगरा और किस शहर में एक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो दोस्तों आपके कहां पर होगा, तो आगरा होगा और प्रयागराज में होगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर आपके बनाए जाएंगे। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपके कहां पर, लखीमपुर खीरी होगा। सी नंबर हो जाएगा। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में से प्रवेश करती है, तो आप कहेंगे सर ये सहारनपुर में या बिजनौर में। 84 का ऑप्शन बिजनौर होगा भाई, यहाँ पर बिजनौर होगा। यमुना जो आपकी होती है वो सहारनपुर होता है। इसका आंसर आपका ये बनेगा बिजनौर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का जो गुरु पूर्णिमा पर्व है वो समर्पित है कौन से ऋषि के लिए, तो दोस्तों आपकी जो व्यास ऋषि हैं इनके लिए समर्पित है जो आपकी गुरु पूर्णिमा होती है। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहां पर है। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान आपको इलाहाबाद मिलेगा, बी नंबर हो जाएगा। केंद्रीय औषधि और सुगंधित पौधों का अनुसंधान, हमने कहा जब पौधों की बात होती है, औषधि की बात होती है तो सीधी सीधी बात है आपको लखनऊ जाना है। यहाँ पर अगला है उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा परिषद कब स्थगित किया गया था। 88 नंबर दिया गया है। और 88 की बात करते हैं तो सर उच्च शिक्षा, है ना, राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना 1995 में की गई थी। तो 1995 मतलब ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला है कि कौन सी अनुसूचित जनजाति है उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है। दोस्तों वाराणसी के जिले में आपको दोस्तों चेरो मिलेगी, गोंड मिलेगी, खरवार मिलेगी, सहरिया जनजाति आपको नहीं मिलेगी। सहरिया जनजाति ललितपुर में मिलती है। कहां पर, आपके ललितपुर में। और ललितपुर की अगर बात करते हैं तो यूरेनियम पाया जाता है ललितपुर में। ऑप्शन आपका डी बनेगा। जनवरी 2024 में प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक उस्ताद राशिद खान का निधन हो गया है। वो किस घराने से संबंधित रहे हैं, तो भैया उस्ताद राशिद खान जो आपके हैं, याद रखिएगा ये रामपुर सहसवान घराना आपका है। इसका आंसर बी हो जाएगा, रामपुर सहसवान घराना। ऑप्शन बी बनेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है इसकी निकटता। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए शक्ति के स्रोत आपको मिल जाते हैं, इसलिए आपका ये क्या है, रेणुकूट इसके पास में। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। हालांकि कई जगह आपको इसके आंसर आपको अलग मिलेंगे, कहीं कच्चा माल मिलता है, कहीं शक्ति के स्रोत, और अगर शक्ति के स्रोत है तो कहीं ना कहीं उसमें हर चीज आपकी समाहित हो जाती है। अगला है स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में है। स्टैचू ऑफ पीस की बात करते हैं तो आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश, गुजरात, यहाँ पर देखा जाए तो राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है। तो भैया ये देखिए आपका आंसर भी हो जाएगा, राजस्थान में है ना। ये यूपी जीके में आपको मिल गया है जीके का, तो दोस्तों ये राजस्थान में है। 92 का जो ऑप्शन आपका दिया है स्टैचू ऑफ पीस, ये शांति की प्रतिमा है। जैन आचार्य श्री विजय बल्लभ सूरीश्वर की महाराज की प्रतिमा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका अनावरण किया था, है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका हो जाएगा राजस्थान बन जाएगा। क्लियर रहेगा नहीं है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, राजस्थान के पाली जेतपुर में आपका है। अगला उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक पुरातात्विक कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापीय विभाग के कार्यों में से कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है। उसका संरक्षण किया जाए, प्रदर्शन किया जाए, उसका प्रकाशन कर सकते हैं, अवलेखन कर सकते हैं, उसकी बिक्री नहीं कर सकते। डी नंबर आपका बनेगा। अगस्त 2024 में किसे उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है, जल्दी बताइएगा। अगस्त 2024 में किसे उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों ये आपके हैं राजेश वर्मा। राजेश वर्मा जो आपके हैं ये उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा आयोग है ना निए गए हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन है आपको हो जाएगा सी नंबर। ये सीतापुर भाजपा के पूर्व सांसद भी आपके रह चुके हैं। यहाँ पर राजेश वर्मा हो जाएगा। अलीगढ़ जाना जाता है ताले के लिए होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। रूमी दरवाजा कहां पर है, तो रूमी दरवाजा कहां मिलेगा, तो 96 का ऑप्शन आपको हो जाएगा लखनऊ हो जाएगा। लखनऊ में क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन, चित्रकला के विषयों में कलाकारों को कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। तो दोस्तों ये ललित कला अकादमी है। दोस्तों ललित कला के माध्यम से यहाँ पर क्षेत्र में जो आपकी प्रिंटिंग, मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन, चित्रकला के लिए ललित कला अकादमी है। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। अगला है कि सरागरा घराने के उस्ताद विलायत हुसैन खान ने उपन्यास से कई रागों में बंदिशों की रचना किया है। दोस्तों इन्होंने जो रचना किया है वो आपका प्राण प्रिया उपनाम से कई रागों की बंदिशों की रचना किया, बी हो जाएगा। इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है,
दोस्तों उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो आपका विश्वनाथ मंदिर है काशी में है, 80 घाट भी काशी में, आगरा किला भी है। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर भाई? विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर है? कोलकाता में है ना, ये विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में है। यहाँ पर अगला है कि फरवरी 2024 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो कहाँ पर आयोजित हुआ था? दोस्तों याद रखिएगा, ये आपके ग्रेटर नोएडा में था अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। इस प्रकार से देख सकते हैं कि पूरी हमने यहाँ पर घटनाचक टॉस सीरीज की जो आपके यूपी जी की थी हमने यहाँ पर कंप्लीट करा दिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही कम समय लिया है और आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी बुक आपको रिवीजन आपके हो चुकी है। इसी प्रकार से प्लेलिस्ट में और भी आपको वीडियो मिल जाएंगे, है ना, हर एक सब्जेक्ट के आपको वीडियो मिल जाएंगे। और साथ में यूपी जी की आपकी चल रही है, जो आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके यूथ कंपटीशन की अभी आई है ना, उसको भी यहाँ पर कवर किया जा रहा है, तो उसको भी आप लोग प्लेलिस्ट दे सकते हैं, है ना। आपके हिंदी के बेसिक वीडियो भी आपको मिल जाएंगे, यूपी की बेसिक वीडियो आपको मिल जाएंगे, करंट अफेयर हो गया, है ना, आपकी हिंदी की क्लास है आपकी, ये सब चीज़ें उपलब्ध है हमारे इस चैनल पर। तो आप लोग प्लेलिस्ट से, है ना, यहाँ पर दे सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब पेपर आपका आता है तो पेपर के समय और भी बेहतर क्लासें होती हैं, ज़्यादा क्लासें आपकी होती हैं, ठीक है ना। वीडियो कैसा लगा एक बार सभी लोग कमेंट में कमेंट करिएगा। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।